नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपके घर नई संतान आने वाली है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाली है। जब कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि चीजें नॉर्मल नहीं जा रही हैं, ऑपरेशन करके बच्चा बाहर निकालना पड़ेगा। ऑपरेशन की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, क्योंकि प्राकृतिक रूप से डिलीवरी हो तो अच्छा माना जाता है। लेकिन ऑपरेशन में एक अवसर होता है कि चीजों को थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है डॉक्टर से बात करने के। तो बहुत बार ऑपरेशन के समय को हम ज्योतिषीय आधार पर और उसकी डेट को न्यूमरोलॉजी के आधार पर देखकर आने वाले बच्चे की कुंडली को एक अच्छी स्थिति में, जैसे उसमें मूल ना हो, मांगलिक ना हो, विषयोग ना हो, तमाम ऐसे खराब योग हैं जो बाद में बच्चे के जीवन को, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य के लिए बड़ी पीड़ादायी होते हैं। जन्म से पहले हम समय को थोड़ा सा आगे पीछे करके उसकी कुंडली को मांगलिक से, मूल से बचा सकते हैं। तो ज्योतिष पंचांग हर महीने मूल से जुड़ी हुई वीडियो, मूलांक और भाग्यांक से जुड़ी हुई वीडियो, विष योग, ग्रहण योग, बहुत ऐसे योग हैं जिनकी चर्चा करता रहता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी 2026 में कब कब मूल लग रहा है, और लास्ट में यह भी बताएंगे कि अगर मूल है तो उसका क्या उपचार होता है, उसमें क्या करना होता है, मूल के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देंगे कि मूल कब कब लग रहा है, और जो डाटा हम आपको दे रहे हैं वो बनारस के ऋषिकेश पंचांग को आधार बनाकर दे रहे हैं। बनारस के पंचांग की जो महत्ता है वो पूरी दुनिया में है। इस आधार पर हमने बनारस के पंचांग का चुनाव किया है। स्थान विशेष के अनुसार थोड़ा सा समय में आगे पीछे पाया जाता है, ऐसा स्थान के परिवर्तन के कारण होता है। आइए चलते हैं मूल विषय पे। सबसे पहले जो पहला मूल लग रहा है 5 जनवरी 2026 को। कब लग रहा है? 5 जनवरी 2026 को दिन में 4:23 PM से पहला मूल प्रारंभ हो रहा है। कब तक रहेगा? 7 जनवरी 2026 को 3:43 PM तक रहेगा। यह पहला मूल जो लगेगा। देखिए, मूल जो होता है ये जब लगता है तो इसमें कई बार कहा जाता है कि बच्चे के खुद स्वास्थ्य के लिए, या माँ बाप के लिए, या भाई बहन के लिए, या घर में सुख सुविधा, लक्ष्मी के लिए कई बार मूल का प्रभाव खराब माना जाता है, जिस कारण से घर में समस्याएं या माता पिता को विकास में समस्या होती है। मूल के साथ भी ऐसे कई योग संयोग होते हैं, क्योंकि प्रतिदिन 12 कुंडलियां बनती हैं, प्रतिदिन 5 कुंडलियां मांगलिक हो जाती हैं, प्रतिदिन राहु केतु से प्रभावित भी कुंडलियां होती हैं। इसलिए केवल एक दिन के साथ साथ और कुंडलियों का भी अपना विशेष प्रभाव होता है। तो अगर आपको अपने लिए, बच्चे के लिए एक स्पेशल कुंडली भी का टाइम निकलवाना है तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं। 15 जनवरी 2026 को 3:31 AM से, अर्थात रात्रि के बाद का समय है। 15 जनवरी 2026 को 3:31 AM के बाद का समय, और कब तक? 17 जनवरी 2026 को 8:27 AM तक जो कालखंड है इसमें मूल रहेगा। इस महीने केवल 3 ही मूल पड़ना है। नॉर्मली 4 मूल तक की स्थिति बनती है, लेकिन अब की बार 3 मूल बन रहे हैं। सबसे अंतिम मूल की बात करते हैं। 24 जनवरी 2026 को 12:51 PM से मूल शुरू हो रहा है। 26 जनवरी 2026 को 10:26 AM तक ये मूल रहेगा। तो टोटल ये 3 मूल बन रहे हैं, जिसको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुन लीजिए, पेपर पेन हो तो लिख लीजिए। 5 जनवरी 2026 को 4:23 PM से पहला मूल रहेगा, शुरू होगा। कब तक रहेगा? 7 जनवरी 2026 को 3:43 PM तक पहला मूल। दूसरा कब रहेगा? 5 जनवरी 2026 को 3:31 AM से 17 जनवरी 2026 को 8:27 AM तक ये दूसरा मूल रहेगा। तीसरा सबसे अंतिम मूल 24 जनवरी 2026 को 12:51 PM से 26 जनवरी 2026 को 10:26 AM तक ये 3 मूल रहेंगे। जो बच्चे मूल में पैदा होते हैं, मूल अर्थात जो 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें से 6 ऐसे नक्षत्र होते हैं जिनको मूल संज्ञ नक्षत्र कहे जाते हैं। जैसे मघा है, रेवती है, अश्वनी है, ये सब मूल होते हैं। इसमें जब बच्चा पैदा होते हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अलग अलग चरण के अलग अलग प्रभाव पाए जाते हैं।
ऐसा नहीं है कि सारे चरण खराब होते हैं, कुछ चरण ऐसे भी होते हैं जो बच्चे के लिए शुभ होते हैं, राजयोग कारक भी होते हैं, और कुछ ऐसे चरण होते हैं जिसमें माता को कष्ट, पिता को कष्ट, घर में प्रतिष्ठा को कष्ट, राज्य दुख, मतलब राजा के द्वारा आपके अर्थात सरकार से कोई मामला हो सके, इस तरह के तमाम दोष शास्त्रों के द्वारा लिखे गए। उपचार की दृष्टि से क्या करना होता है, जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है जैसे ही अगले महीने वो नक्षत्र आएगा, हर नक्षत्र लगभग 26 से 27 दिन में आता है। 26-27 दिन में जैसे वो नक्षत्र आए, उस दिन उसी के नक्षत्र के देवता और मंत्रों का जाप करके उस नक्षत्र की शांति कराई जाती है। कारण क्या है, देखिए मूल के दो देवता के, मतलब जो मूल नक्षत्र है उनके दो स्वामी हैं, केतु और बुध। इन दो नक्षत्रों को थोड़ा सा टफ माना जाता है, इन्फेक्शन एलर्जी के सबसे बड़े कारक होते हैं। इस कारण से ये शांति उपयोगी और जरूरी होती है। इसको आपको कहीं दूर नहीं कराना चाहिए, कोशिश करना चाहिए आपके क्षेत्र में जो आपके पुरोहित हों उनके द्वारा अगर आप इसको कराते हैं तो इसको बड़ा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो मित्रों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुंडली दिखाना है, वास्तु के बारे में जानना, या अपने बच्चे के लिए एक अच्छा टाइम निकलवाना, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, से राधे।